जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और मैं अभी जस्ट आई हूँ बहुत सारे फ्लावर्स लेके लाला के लिए। पता है कि जब फ्लावर्स लिए, क्योंकि लेट इसलिए हो गया क्योंकि सुबह ही काफ़ी लेट हो गया था। और ये जो है सभी सोना और खुशी जो है लालाओं को सबको तैयार करी थी। मैं जल्दी से तैयार होके और मैं गई फूल मंडी और वहाँ से मतलब फूल वगैरह लाला के लिए लेकर आई। लेकिन जो फूल हमें फूल सज्जा के लिए चाहिए वो फूल अभी अवेलेबल नहीं है। मुझे उनको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, तब वो ऑर्डर से ही मंगाएंगे लाला के लिए। खैर, ये बात तो हो गई। अब मैं आपको जो मेन बात बताने वाली थी वो ये थी कि जिस ऑटो से मैं गई थी, क्योंकि गाड़ी वाले जो भैया थे वो है नहीं, उनका आई होगी कहीं बुकिंग, तो वो बुकिंग के पे गए थे, तो मुझे ऑटो से जाना पड़ा। एक तो धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो जब हम ऑटो में बैठे तो ऑटो वाले भैया बोले कि दी आप ये फूल किसके लिए लेके जा रहे हो? बहन जी उन्होंने बोला। तो मैंने उनको तो उन्होंने मतलब कुछ बातों को लेकर वो बहुत टेंशन में दिख रहे थे। तो और मैं थोड़ा सा बोल ही देती हूँ। मैंने कहा भैया कोई बात है? तो उन्होंने कहा नहीं दीदी कुछ बात नहीं है, बस काम करो, ऑटो का आजकल कोई काम ही नहीं चलता है, कोई इनकम ही ज़्यादा नहीं होती, मतलब प्रॉफिट नहीं बच पाता है। तो मेरे मुँह से जो है अब पता है मैं रुक तो पाऊँ कि नहीं। तो मैंने कहा अच्छा आप कुछ पुण्य करते हो? तो बोले कि पुण्य कहाँ से करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा आपको मैं एक तरीका बताऊं तो आप करेंगे? तो वो बोले हाँ। तो मैंने उनको बहुत सारी बातें जो हैं पहले बताई। अब मैं आपको बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, आप लोगों को तो मैं बता ही देती हूँ। तो मैंने उनको कुछ बातें बताई, उनको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आप कोई नशा करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते? तो उन्होंने बताया कि नहीं। मैंने कहा फिर आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। और मैंने उनको बहुत सी बातें समझाई। साथ ही मैंने तो उन्होंने बताया कि नहीं मैं इनमें से कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करता। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने उनको बताया। मैंने कहा ठीक है आप मेरे कहने से एक काम करिएगा। जब उन्होंने मेरी बहुत सारी बातें सुन ली तो वो इतने उससे सुन रहे थे कि उन्होंने ऑटो भी स्लो स्लो चलाया। और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आपको मैं पुण्य करने का तरीका बताती हूँ। तब मैंने उनको जो पुण्य का तरीका बताया वो इसलिए मैं आप सब तक ये दोबारा पहुँचा रही हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि हम पुण्य कैसे करेंगे, हम तो हैं ही नहीं उसके लायक। तो मैंने कहा देखो भैया, जब आप घर वापस जाते हो, जब आपका ऑटो खाली होता है, क्या कभी ऐसे व्यक्ति को बिठाते हो जिससे आप पैसे ना लो? आप तो घर जा ही रहे हो, आपकी जो पेट्रोल है या जो भी डीजल है, मुझे नहीं पता ऑटो में क्या लगता है वो आपका खर्च होता ही होगा। तो आप उस वक्त अगर किसी एक व्यक्ति को भी बिठाकर उससे धन नहीं लेते हैं, ये भी आपका पुण्य है। क्या आप ऐसा करेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ। और उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि बहन जी मैं आज के बाद हमेशा ऐसा करूँगा। मैंने कहा ज़रूर कीजिएगा। देखो आपने कहा कि आप कुछ करने लायक नहीं हो, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप किसी बुज़ुर्ग महिला को, किसी बुज़ुर्ग बाबा को, आपको लग रहा है कि वो देने की सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा देकर आपकी गाड़ी में बैठे हैं और आप अपने ही घर की ओर जा रहे हैं। तो अगर आप बिना पैसों के उनको बिठा के ले जाएंगे तो आपका कुछ गया नहीं, लेकिन आपने क्या अर्जित किया इसका फल आपके जीवन में, आने वाले जीवन में पता चलेगा। वो इतने खुश हो गए। तो कह रहे मैंने अपने 35 वर्ष की आयु में आपके जैसी महिला नहीं देखी। मैंने कहा मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो स्वयं कान्हा जी आपको बताना चाहते हो। तो वो बहुत खुश हुए और अंत में जब उन्होंने मुझसे जो भाड़ा तय किया था वो उससे कम पैसे लेने लगे, तो मैंने उनको डबल करके दिया और मैंने कहा नहीं नहीं ये चीज़ मुझ पर मत आजमाओ, ये आगे तो प्यारे भक्तों बताओ, कुछ ना करके भी हम अनंत बहुत अच्छे कर्म कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो जितने भी हस्बैंड्स हैं वो अपनी पत्नी का बनाया हुआ गंदा भोजन भी अगर ऐसा बोलना शुरू कर दें कि आपने बहुत अच्छा बनाया, जो आपकी पसंद का नहीं है, मैं भोजन को कभी गंदा नहीं बोल रही हूँ, मैं उस टेंडेंसी को बता रही हूँ जिसमें ये बोला जाता है कि अरे आज का भोजन बहुत गंदा बनाया है। अगर आप बोल देते हैं कि ये भोजन बहुत अच्छा बनाया है तो यकीन मानिए नेक्स्ट टाइम वो जो भोजन है वो बहुत अच्छा बनेगा। और उससे क्या है आपके घर में कभी कलह नहीं होगी। ये छोटे छोटे पुण्य हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े पुण्य हैं। किसी के कार्य को सराहना करना चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत सराहना कीजिए। ज़्यादा से डर लगता है तो अंदर ही अंदर उस आत्मा के लिए आप थैंक यू बोलो
और वो आत्मा कोई और नहीं, हमारे ठाकुर जी का ही अंश है, जिसे हम देख रहे हैं, जिसके साथ हम रह रहे हैं। समझ। अब मुझे भी बहुत देर हो गई है और मैं भी अब जा रही हूँ भोजन बनाने। और यहाँ भोजन तो मैं नहीं बनाती हूँ, मेरी प्यारी राधा रानी की कृपा से ही वो भोजन बनता है। तो अब हम जा रहे हैं, भोग बनाएंगे और फिर हमारे लाला को पवाएंगे। और बाकी जो है सब तैयार हो गए हैं। और आरती हमारी थोड़ी लेट ही होती है, 9:30 के करीब, कभी 10 के करीब, डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो तैयार होने में समय लगता है, इस वजह से। और फिर उसके बाद मैं आप सबको दर्शन कराऊंगी। देखो अभी पीछे भी सब बिखार, क्योंकि बच्चे सब बिखार के भाग जाते हैं, ठीक है। और मैं चली भोग बनाने। तो ये छोटा सा शॉट आपके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है दिन में हो सकता है कि कभी कभी मेरा मन होता है, मैं इच्छा होती है तो मैं वैसे ही आप सबके लिए वीडियो बना देती हूँ। और लाला बेहद खुश होता है। और लाला की बहुत सारी चीज़ें मैं किसी दिन बैठूंगी ना, जिस दिन मैं बहुत फ्री होंगी, मैं उस दिन आपको बताऊंगी। तो खूब सारा प्रेम मेरे प्यारे 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 सभी भक्तों को, खूब सारा प्रेम। राधे राधे, श्री हरिदास।